हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उत्पल। मॉनसून आते ही हमारे आसपास डेंगू फीवर के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे। डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है और उसका वायरस मच्छर काटने से फैलता है। डेंगू वायरस एडिस एजिप्टी नाम के जो मॉस्किटो होते हैं उसके बॉडी में मल्टीप्लाई होता है, वहीं पे ग्रो होता है और जब ये मॉस्किटो हमें काटता है तब हमारे ब्लड में ये वायरस एंटर होता है और मच्छर काटने के करीबन 5 to 7 या 10 डेज के अंदर हमें डेंगू के सिम्टम्स आ सकते हैं। ये डेंगू के जो मॉस्किटोज है वो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो वो साफ पानी में घर के आसपास ज़्यादा ग्रो करते हैं और ये डे टाइम में ज़्यादा काटते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पे भी साफ पानी भरा हुआ है तो उसमें मॉस्किटो ग्रो होंगे और उसी वजह से डेंगू फैलता है। डेंगू के सिम्टम्स कौन से हैं? तो डेंगू में सबसे पहले तो फीवर आता है और ये फीवर बहुत ही हाई ग्रेड होता है, मतलब 101 या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है और आप कितनी भी पैरासीटामोल सिरप या तो फिर टैबलेट ले ले पर फीवर इतना कम नहीं होता है और वो जल्दी जल्दी आ जाता है, मतलब हर 3-4 आवर्स में फीवर आ जाता है। उसके अलावा पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फिर भूख कम लगती है, बॉडी पेन होता है, आईज के आसपास पेन हो सकता है, शरीर पे रेडनेस दिख सकती है। तो ये सारे डेंगू फीवर के सिम्टम्स हैं। डेंगू को दो टाइप कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, डेंगू फीवर और डेंगू हेमरेजिक शॉक या डेंगू शॉक सिंड्रोम या सीवियर डेंगू। तो सीवियर डेंगू के सिम्टम्स कौन से हैं? सीवियर डेंगू में फीवर के अलावा परसिस्टेंट वॉमिटिंग, मतलब लगातार वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट कुछ खा भी नहीं सकता, राइट साइड में सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, होठ में से या नाक में से मतलब म्यूकोजल ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा यूरिन कम हो सकता है, शरीर पूरा रेड हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक हो सकता है, पेशेंट उठ भी नहीं पाता। तो ये सारे सीवियर डेंगू के सिम्टम्स हैं। कभी कभी पूरे बॉडी में सूजन भी आ सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी को भी फीवर के साथ साथ इसमें से कोई भी सिम्टम्स है तो वो डेंगू फीवर हो सकता है और आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डेंगू फीवर का टेस्ट क्या है? तो डेंगू फीवर में हम यूजुअली सीबीसी करवाते हैं, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसके अलावा डेंगू का कंफर्मेशन करने के लिए फर्स्ट 5 डेज में डेंगू NS1 और 5 डेज के बाद IgM डेंगू करा सकते हैं और डेंगू PCR भी करा सकते हैं जो थोड़ा सा कॉस्टली है। पर आपको कभी भी खुद से ब्लड टेस्ट नहीं कराना है, हमेशा आपके डॉक्टर की सलाह लेनी है क्योंकि ये सारे सिम्टम्स सिमिलरली दूसरे फीवर, मलेरिया और चिकनगुनिया में भी देखने को मिलते हैं। तो वो डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे कि कौन सा टेस्ट कराना बेस्ट है। और अगर आप 48 आवर्स के बाद रिपोर्ट कराते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उससे रिजल्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है। हम सबको पता है कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में जो हमारी खून जमने की प्रक्रिया है उसमें हेल्प करते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग यूजुअली माउथ में से हो सकती है, नाक में से हो सकती है, शरीर पे बहुत ही छोटे छोटे रेड डॉट्स हो सकते हैं। तो ये सब म्यूकोजल ब्लीडिंग प्लेटलेट्स कम होने की वजह से होती है। डेंगू फीवर के 3 फेजेस है। फर्स्ट फेज इज फेब्राइल फेज, दूसरा फेज इज क्रिटिकल फेज और थर्ड फेज इज कन्वलेसेंट फेज। तो फर्स्ट 5 डेज में फीवर आता है और बाकी वॉमिटिंग, पेट दर्द, ये सब सिम्टम्स होते हैं। 5 डेज के बाद फीवर कम हो जाता है, मतलब फीवर आता ही नहीं है, और जो 6th और 7th डेज है वो क्रिटिकल फेज है। इसी दौरान प्लेटलेट्स काफी गिरते हैं, इडीमा मतलब शरीर पे सूजन आती है, ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है। तो ये 6th और 7th डे काफी क्रिटिकल है। तो इस दौरान आपको जरूर से डॉक्टर के फॉलोअप में रहना ही चाहिए। उसके बाद 8 या 9th डेज पे ये सिम्टम्स धीरे धीरे कम होते हैं, शरीर पे थोड़ी सी चमड़ी पे इचिंग आती है और उसके बाद 10th डे तक सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, हमारे सीबीसी में प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाते हैं और पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है। तो याद रखिए कि जब भी आपको लग रहा है कि 5 डेज हो गए, फीवर कम हो गया और अभी तो अच्छा है, तो ऐसे नहीं है। आपको फीवर कम होने के बाद ही डॉक्टर के फॉलोअप में जरूर रहना चाहिए। अगर डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे मैंने बताया ये वायरल फीवर है, तो इसमें कोई एंटीबायोटिक्स या कोई इंजेक्शन काम नहीं करता है।
डेंगू फीवर में हम फीवर कम करने के लिए पैरासीटामोल एडवाइस करते हैं। याद रखिए कि फीवर के लिए ब्रूफेन या तो एस्पिरिन नहीं लेना है, क्योंकि इससे प्लेटलेट्स कम होने के और ब्लीडिंग बढ़ने के चांसेस रहते हैं। चाहे पीडियाट्रिक पेशेंट हो या एडल्ट पेशेंट हो, ब्रूफेन और एस्पिरिन नहीं लेना है। उसके अलावा हमें एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि वाटर इनटेक, कोई भी टाइप में लिक्विड्स इनटेक ज्यादा रखना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, इडिमा हो रहा है, तो इस दौरान अगर हम अच्छे से पानी ज्यादा पिएंगे, पानी हो गया या फिर लेमन जूस हो गया या नारियल पानी हो गया, कोई भी लिक्विड्स अगर आप ज्यादा लेंगे तो ये प्रॉब्लम कम होगी। सिक्स्थ, और अगर आपके प्लेटलेट्स 1 लाख से कम आ रहे हैं तो आपको एवरी 48 आवर्स में सीबीसी जरूर कराना चाहिए। उसमें हम हीमेटोक्राइट और प्लेटलेट्स को मॉनिटर करते हैं। और अगर 6th और 7th डे पे प्लेटलेट्स काफी कम है तो हमें एडमिट भी होना पड़ता है। एडमिट करके हम पेशेंट्स के वाइटल्स मॉनिटर करते हैं, जिसमें हम रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर, ये सब कंटिन्यूसली चेक करते हैं। उनका यूरिन कितना आ रहा है वो देखते हैं, और उस हिसाब से हम उनको ग्लूकोज चढ़ाते हैं ताकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर और ये सब कम ना हो। याद रखिए कि डेंगू फीवर में ज्यादा ग्लूकोज देना, ज्यादा बॉटल चढ़ाना भी बहुत नुकसानकारक है, क्योंकि उससे पेशेंट को पूरा एडिमा हो जाता है और लंग्स में और सब जगह पे पानी भर जाता है। तो हमें आपको कभी भी अच्छे से डॉक्टर को दिखा के उनकी जो एडवाइस है उसी को फॉलो करना चाहिए। कभी डेंगू में खुद से ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। डेंगू फीवर से बचने के उपाय काफ़ी आसान है। घर के आसपास कहीं पे भी पानी जमा न होने दे, ताकि मॉस्किटो वहाँ पे ग्रो ना हो। और इवन डे टाइम में भी आप मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें, ओडोमोस लगाए या गुड नाइट चलाए, या जो भी मॉस्किटो रेपेलेंट्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए, पैर में सॉक्स पहनाए। अगर बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं तो उस टाइम पे भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए। अगर हम इतना ध्यान रखेंगे तो हमें मॉस्किटो कम काटेंगे और उस वजह से डेंगू फीवर कम फैलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें डेंगू फीवर के बारे में। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।